जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की अमावस्या की तिथि 27 अप्रैल 2025 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, मोक्ष, स्नान, दान और पितृओं के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितृओं को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितृओं को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा यह मान्यता है कि इस वैशाख माह के से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक माना जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका वर्णन पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। वैशाख अमावस्या की कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के सेवाभावी थे। वह हमेशा कोई न कोई व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते थे और उनसे कथा वार्ता का ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान श्री हरि विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम स्मरण करने से मिल जाता है। धर्म वर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वहां पितृलोक जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में है। तब पितृ ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई श्रेष्ठ नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितृ की बात सुनने के बाद धर्म वर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्म वर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया। फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितृ को मुक्ति दिलाई। इस कथा वार्ता से यह ज्ञात होता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितृओं को पिंडदान करके तृप्त किया जाता है और उनको मोक्ष की गति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए अमावस्या का व्रत और नियम का पालन जरूर करना चाहिए। अमावस्या के दिन व्यक्ति में नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उस पर अपना प्रभाव प्रेरित करती है। अमावस्या के दिन ऐसे लोगों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो लोग अति भावुक होते हैं। अतः ऐसे लोगों को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए और पूजा पाठ आदि करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन अवश्य व्रत करना चाहिए। इससे स्वयं आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है और इस दिन पितृओं के निर्मित तर्पण करना चाहिए। इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पितृदोष निवारण के लिए वैशाख अमावस्या के दिन पितृओं के नाम से गरीबों को भोजन करवाए। इस दिन स्नान करके सूर्य नारायण को जल में तिल डालकर अर्घ्य देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से रोग मुक्ति
होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख मास की अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाए। यदि लोग अपने पूर्वजों के लिए ऐसा करना चाहते हो तो सभी पूजा अनुष्ठान, हवन, पितृदोष पूजा और यहाँ तक कि पिंडदान करना भी योग्य समय माना जाता है। इससे पितृ देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही वंशजों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के दिन पितरों की कृपा पाने के लिए अमावस्या तिथि उत्तम मानी गई है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।